हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है कि किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 122 रुपये। यानी कि क्वेश्चन में हमको पहले तो समय की बात जाएंगे कि समय हमारा कितना दे रखा है? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए सीधी सी बात, ये तो हमारा मूलधन आ गया, ये हमारा पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये हमारा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और ये हमारा तीसरे वर्ष का। ये हमने इजीली कर लिया। फिर ये हमारे पहले साल का ब्याज आएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पहले साल का ब्याज, फिर दूसरे साल के साधारण ब्याज के ऊपर ब्याज और दूसरे साल के ब्याज जो लगा है उसके ऊपर ब्याज लगेगा। यानी कि हम सीधी बात समझे तो 3 वर्ष के लिए 8 गोलों का उपयोग करेंगे। चलो, हमने गोले तो बना लिए। अब हमारे पास दर को देखेंगे। दर हमारे पास कितनी है? 5%। 5% का मतलब कितना आता है? 1/20। कैसे हुआ? 5/100। तो 5 एकम 5 और 5 20 100। यानी कि सीधी सी बात यह है दोस्तों कि यदि 5% का मतलब हमने निकाला तो कितना आया? 1/20। यहाँ पे हम 1/20 करेंगे। यदि दर को हमने यदि 1/20 किया तो एक की वैल्यू तो हमारी इसके अंदर आ जाएगी। बाकी 20 और 20 और 20 वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और यदि आपको ये डाउट हो कि यहाँ पे तीनों में 20 क्यों आया, तो ये आप ऊपर से देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। वापिस यदि मैं इसका 1/20 करूँगा तो चिन्ह बराबर का है। बराबर का मतलब बटे में 1 रख दूंगा। 20 गुणा 20 के आपस में तो वज्र गुणा होगा, तो कितना आ गया? 400। और 400 में 1 का भाग दिया तो कितना आ गया? 400। ये हमारा पहले साल का साधारण आ गया। और यदि पहले साल का साधारण यदि 400 है तो दूसरे साल का साधारण भी 400 ही होगा और तीसरे साल का साधारण भी कितना आएगा हमारे पास? 400। यहाँ तक साधारण ब्याज तक कंप्लीट हुआ। आगे हम इसका वापस 1/20 करेंगे। चिन्ह तो हमारा बराबर का रहेगा, बटे में 1 आएगा। 400 गुणा 20 से करूँ तो कितना आएगा हमारे पास? 4 दूनी 8, यानी कि 8,000 रुपये हमारे पास क्या निकल के आ गया दोस्तों? मूलधन। 8,000 रुपये यदि हमारे पास मूलधन आ गया तो हमारे पास क्वेश्चन में दे क्या रखा है? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। 3 वर्ष का मामला हमने जमा लिया। हाँ बिल्कुल। यदि आप चाहो कि ये तीनों जगह 20 कैसे आए तो देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पे पहले तो इसका 400 का मान निकालूंगा। 400 का 1/20 गुणा किया तो नीचे का मान निकालने के लिए 20 आ गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने के लिए है। फिर ये हमारा 2 साल तक कंप्लीट हो गया। अब वापिस यदि 3 साल में जाऊँगा तो ये 20 हमारा कैसे आया वो देखिए। इस 400 पे 1/20 निकालूंगा तो 20 आ गया और इस 400 पे 20 निकालूंगा तो कितना आएगा? 20। और फिर 20 का 1/20 करूँगा तो कितना आएगा? 1। इसलिए ये तीनों समान होते हैं और ये साधारण ब्याज का तीनों ये समान होते हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमको वैल्यू किसकी दे रखी है? चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 122 रुपये। 122 रुपये अंतर है किसका? चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का। अब यहाँ पे साधारण ब्याज पहले तो देखिए 400, 400, 800, 400, 1200 रुपये। 1200 रुपये हमारे पास किसका मान आ गया? साधारण ब्याज का, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 1200। तो ये हो गए 400, 400, 800, 400, 1200, 20, 20, 40 और 20, 60 और ये कितना आएगा? 61। 1261 रुपये हमारे पास किसका मान आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज का। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान तो हमारे पास 1261 आ गया, जबकि साधारण ब्याज का मान कितना है? 1200 रुपये। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 61 रुपये का। यानी कि 61 रुपये क्या है? अंतर है। 61 रुपये अंतर है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितने का है? 122 का। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 122 का, जबकि हमने यहाँ पे हल किया है जो अंतर बराबर है कितना? 60 है, 61 है, सॉरी। 61 के बराबर की वैल्यू यदि 122 है तो 1 बराबर 61, एकम 61 और 61 दोनों कितना आता है? 122। यानी कि 1 बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो वह धनराशि क्या होगी? यानी कि मूलधन का मान पूछा है तो गुणा किससे करेंगे? 2 से। क्योंकि जब 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 4, 3 बराबर 8, 3 बराबर 6, 4 बराबर 8। क्योंकि वैल्यू जब 1 की आ गई तो कोई समस्या नहीं है। 8,000 की वैल्यू पूछी है तो 8,000 गुणा 2 किया तो कितना आ गया? 16,000। यानी कि वह राशि, यानी कि 8,000 की वैल्यू पूछी है तो 2 से गुणा कर दिया। यानी कि मूलधन हमारा क्या आ गया? 16,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। ये हमने गुणा कर दिया 2 के साथ में, क्योंकि यहाँ पे 1 बराबर वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 दे रखी है। तो 8,000 का गुणा किससे कर दूंगा? 2 से। तो कितना आ गया हमारा मान? 16,000 रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर है। वार्षिक देने की 8% क्या है दर, तो 8% का मतलब मैं 8/100 करूँगा तो 4 दूनी 8 और 4 25 100, यानी कि 8% को मैंने भिन्न में बदला तो कितना आ गया 2/25। और हमारे पास समय का मान कितना दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए ये तो हमारा मूलधन आ गया, 2 वर्ष के लिए ये तो हमारा मूलधन आ गया, ये हमारा दूसरे साल का साधारण ब्याज और ये हमारा पहले साल का साधारण ब्याज, और ये हमारा क्या आएगा ब्याज के ऊपर ब्याज। अब दोस्तों हमने जो दर निकाली थी यहाँ पे 8%, इसका मतलब निकाला था कितना आया था 2/25। 2/25 को मैंने यहाँ पे 2/25 रखा तो 2 तो अपनी जगह यहाँ पे इस डिब्बे में आ जाएगा और 25 हमारा इस डिब्बे में पहुँच जाएगा, कितना आएगा 25। और यदि यहाँ पे साधारण ब्याज पहले साल का यदि 25 है तो दूसरे साल का भी कितना आएगा 25 ही आएगा। ठीक है, वापिस मैं इसका भी कितना करूँगा 2/25। क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे को मूलधन का मान निकालना है, बटे में क्या करूँगा 1। अब आपस में वजर गुना होगा, 25 गुना 25 करूँगा तो कितना आएगा 625, और 625 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 625/2, यानी कि मैंने 2 को अपनी जगह रख दिया, इसको काटा नहीं है, 625/2। अब क्वेश्चन में दोस्तों मान क्या दे रखा है, 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष में जो मूल्य है जो 2 साल में कितना हो जाता है 5,832, यानी कि टोटल हमारा क्या है मिश्रधन। तो मिश्रधन का मान निकालने के लिए 25 और 25 कितना आ गया 50 और 2 कितना आ गया 52। 52 रुपये तो हमारा क्या आ गया ब्याज, कौन सा चक्रवर्ती ब्याज, जबकि 625/2 ये हमारा क्या है मूलधन है। 52 रुपये तो हमारा ये ब्याज आया है और ये हमारा मूलधन है, और ब्याज में यदि मूलधन जोड़ना है, ब्याज में यदि हम मूलधन जोड़ते हैं तो हमारे पास मान किसका आता है, हमारे पास फिर मान आ जाता है उसका मिश्रधन का। तो बटे में मैं 1 करूँगा, एलसीएम लूँगा, नीचे कितना आएगा 2, कोई समस्या नहीं है। 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार ही गया, और यहाँ पे कितना आ गया 625 प्लस 1 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार गया 2 बार गया, और 52 गुणा 2 किया तो कितना आ गया 104। अब इनको हमने जोड़ दिया, 5 और 4 कितना आ गया 9, 2 और 0 कितना आ गया 2, और 6 और 1 कितना आ गया 7, और बटे में कितना है 2। ये हमारा क्या आ गया मिश्रधन, 729/2 हमारा क्या आ गया मिश्रधन। और इस मिश्रधन के बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5,832। देखो क्वेश्चन कुछ भी बड़ा नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, बस वही बात है। 729 के बटे में कितना है 2 है, और बराबर में कितना है 5,832। अब यदि हमने यहाँ पे 729 का 5,832 में भाग दिया तो 729 और यहाँ पे कितनी बार गया 8 बार, क्योंकि बराबर में है तो कट गया। और 8 का गुणा किससे करूँगा 2 से, यानी कि 8 दूनी कितना गया 16, यानी कि 1 बराबर वैल्यू कितनी आ गई 16। यहाँ पे 8 का गुणा 2 से बाद कितना गया 16, ये हमारा वैल्यू आ गई। और यदि ये वैल्यू आ गई तो अब तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया, कुछ भी नहीं बचा अब तो। क्वेश्चन में पूछा किसका मान है, तो बताओ वह राशि क्या होगी। तो यानी कि 1 बराबर यदि 16 है तो 625/2 ये तो हमारा मूलधन है, और 1 बराबर मान कितना है 16, तो गुणा किससे करूँगा 16 से। 2 का भाग दूंगा 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, असल 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना गया 20, असल कितना बच गया 2, 8 6 48 और 2 कितना गया 50, यानी कि हमारे पास वह राशि कितनी आ गई 5,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया राइट आंसर। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में एक बात को नहीं पकड़ा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओनली ये बटे में आ गई इसलिए क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, पर बटे में आप एलसीएम तो आपको लेना आता है लगभग। हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को यहाँ पे, तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया मिश्रधन कितना 729/2। ये तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से तो हमने जो हल किया उसके हिसाब से तो मिश्रधन हमारा कितना है 729/2, जबकि हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5,832। ये दोनों वैल्यू बराबर है इसलिए हमने बराबर में रखा था। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों कितना आ गया 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि वही हमारे पास 2 वर्ष की बात की है तो 2 वर्ष के लिए हमारे पास कितने गोले होंगे, ये तो हमारा मूलधन, ये दूसरा साल और ये पहला साल, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज। 5% की दर है, 5% का मतलब हमारे पास 5/100 करेंगे, 5 एकम 5 और 5 20 100 कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 1/20। 1/20 हमारे पास वैल्यू आ गई, और 1 को हमने यहाँ पे रख दिया और 20 को यहाँ पे,
और 20 ही यहाँ पे आ गया। वापिस इसका भी मैं 1/20 करूँगा तो बराबर का चिन्ह है, 20 कितना आएगा 400, और 400 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 400। यानी कि जो हमको दर निकाले उसको यदि नीचे से ऊपर जाना है तो एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि बराबर का मान है इसलिए आ गई यहाँ पे बराबर है इसलिए गुणा हुआ 400 आ गया। ठीक है, यदि ऊपर से नीचे आओगे तो गुणा होगा और नीचे से ऊपर जाओगे तो बराबर होगा। अब क्वेश्चन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 246, यानी कि 246 रुपये हमारा क्या दे रखा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 20 और 20 40 और एक कितना है 41, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 41 और यहाँ पे कितना है 246। 41 के बराबर में 246 है तो 1 के बराबर में कितना आ गया 6, यानी कि हमारे पास 1 की वैल्यू 6 आ गई। और यदि 1 की वैल्यू 6 आ गई तो क्वेश्चन में पहले तो हम मूलधन निकालेंगे, गुणा किसे करेंगे 6 से, क्योंकि 1 बराबर यदि 6 दे रखा है तो 6 का मान पूछा है हमसे, तो सॉरी 400 का मान निकालना है तो 400 गुणा 6 किया तो कितना आया 2400। 2400 रुपये हमारे पास क्या निकल के आया है मूल धन निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है वो देखो, उसी धनराशि का, धनराशि तो 2400 ही है, ठीक है 2400 कर दिया हमने, रख दिया। 6%, 6% का मतलब 6/100 वार्षिक ब्याज की दर से, बिल्कुल वार्षिक ब्याज की दर लें। 3 वर्ष का, यानी कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का साधारण ब्याज है। अरे दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी में तो साधारण ब्याज पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 चौका 24, हासिल कितना बच गया 2, 2 हासिल बच गया, 6 दूनी 12 और 2 कितना गया 14, यानी कि 144 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज है। तो दूसरे साल भी ब्याज तो 144 ही लगेगा और तीसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा 144, यानी कि तीनों साल में 100 समान ब्याज लगा है, क्योंकि ब्याज कौन सा है साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज की तो बात ही नहीं की है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 का 2 हासिल कितना बच गया 1, 4 दूनी 8 4 तिया 12 और एक कितना गया 13 का 3 हासिल, 13 का 3 और यहाँ पे हासिल कितना बच गया 1 बच गया, 1 बच गया, फिर 1 2 3 और एक कितना गया 4, यानी कि सीधी सी बात दोस्तों ये है कि 3 साल का उसी राशि से 6%, क्योंकि पहले दर 5% थी अब 6% है, तो यानी कि साधारण ब्याज कितना आएगा 432 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए। ठीक है, भवन निर्माता ने 2550 रुपये क्या लिए उधार, ठीक है, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी कि दर का मान हमारे पास कितना दे रखा है 4/100, क्योंकि प्रतिशत है तो हटाऊंगा 4 एकम 4 और 4 2500 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/25 निकल के आ जाएगा, क्या हंस बटा हर। दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, यानी कि ये क्वेश्चन तो दोस्तों हमारे किस्तों के क्वेश्चन आ गए। किस्तों के क्वेश्चन में आप देखना जो पूरे वैसे बुक में दे रखा है कितना अच्छा दे रखा है, अच्छे का मतलब आप उसमें फंस जाओगे, आपको बहुत टाइम लगेगा तो भी क्वेश्चन नहीं होगा। और अब अपना तरीका देखिए कि एक तो क्या आता है मूलधन और एक क्या आता है इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्त की राशि। मूलधन हमारा यानी कि यहाँ पे दर का मान हमने निकाला कितना आ गया 1/25, तो मूलधन हमारा कितना है 25 रुपये, कोई समस्या नहीं है। दर हमारी कितनी है 1/25, एक का ब्याज लगा तो कितना आ गया 26, कोई समस्या नहीं है। 25 रुपये हमारा मूलधन था, 1 रुपये ब्याज लगा, कितना आ गया 26। आगे दोस्तों और देखो, ये हमारा पहले साल का है और यहाँ पे 2 बराबर किस्तों में 2 वर्षों के लिए दे रखा है, तो दूसरे वर्ष यदि हमको किस्त देनी पड़ेगी तो यानी कि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में किस्तों के क्वेश्चन में बहुत गैप आता है। यहाँ पे हमने 25 रुपये पहले साल का मूलधन है और 26 रुपये क्या है इंस्टॉलमेंट की किस्त, यानी कि मिश्र धन है। 25 रुपये मूलधन है तो यानी कि दूसरे साल में जाऊंगा तो 25 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 625। भाई दूसरे साल में जाऊंगा तो स्क्वायर करूंगा, तीसरे साल में जाऊंगा तो घन करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज है साधारण ब्याज की बात नहीं है। तो इसी प्रकार मैंने 26 का भी स्क्वायर किया तो कितना आ गया 676। ये हमारा दूसरे साल का कंप्लीट हुआ, ये हमारा पहले साल का मामला है सीधा और ये हमारा दूसरे साल का। ठीक,
अब यानी कि यहाँ पे बोला है कि दो बराबर किस्तों में, तो यानी कि किस्त का मान, इंस्टॉलमेंट का मान क्या होना चाहिए, बराबर। जबकि यहाँ पे एक कंडीशन में तो 26 है और दूसरी कंडीशन में 676 है, तो दोनों कंडीशन में किस्त की राशि समान होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, 26 से, और 26 गुणा 26 किया तो कितना आया, 676, यानी कि 26 गुणा 26 किया तो कितना आया, 676। और यदि यहाँ पे 26 से गुणा किया है तो यहाँ पे भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 26 से। अब 26 का गुणा 25 से करूँगा तो 25 से का 150, हासिल कितना बच गया, 15, 25 दूना 50 और 15 कितना गया, 65। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो मूलधन आया है शुरुआत का वो कितना आया, 650, और बाद का कितना है, 625। दोनों मूलधन को जोड़ा तो 6 और सॉरी 0 और 5 कितना आ गया, 5, और 2 और 5 कितना आ गया, 7, और 6 और 6 कितना आ गया, 12। यानी कि वह राशि हमारे पास कितनी है, 1275। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से राशि उधार कितनी दी गई है, 2550। यानी कि 1275 के बराबर की वैल्यू कितनी है, 2550 की। तो 1275 की वैल्यू यदि 2550 है तो एक बराबर कितना आएगा, क्योंकि 2 बार कटेगा ये, तो एक बराबर वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो यानी कि ये हमारा किस्त की राशि है, तो जिसका मान पूछा है प्रत्येक किस्त की मान, तो यानी कि यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 का 2, असल 1, 7 दूनी 14 और ये कितना गया, 15 का 5, असल 1, 6 दूनी 12 और ये कितना गया, 13। यानी कि इस किस्त की राशि कितनी आएगी, 1352। तो यहाँ पे इस किस्त की राशि भी यदि पूछी है, क्योंकि प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आएगी, 1352 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। आपको यदि देखो बराबर करने में कोई समस्या है नहीं, कि जब यहाँ पे 676 किस्त है तो किस्त तो क्या होनी चाहिए, बराबर, और बराबर होनी चाहिए तो बराबर करूँगा, 26 से गुणा कर दिया। और यदि 26 का गुणा यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी 26 का गुणा करूँगा, तो ये कितना आ गया, 650, 25 के साथ में गुणा किया तो, और ये कितना है, 625। इन दोनों का योग किया तो कितना आ गया, 1275, और इसके बराबर में कितना है, 2550। 1275 के बराबर में यदि 2550 है तो एक बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। एक बराबर वैल्यू 2 आ गई, तो 676 गुणा 2 से करूँगा तो कितना आएगा, 1352। यदि आपको एक साल में तो आपने स्क्वायर नहीं किया, दूसरे साल में आपने स्क्वायर किया, तो इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्तों के क्वेश्चन हमारे सेम इसी तरीके के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण, यानी कि ऋण का मतलब ये हमारी राशि है, मूलधन है, हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। यानी कि बराबर का मतलब हम बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है 5% का मतलब हमारे पास 5/100 आ गया, तो 5 एकम 5 और 5 20 कितना आता है, 1/20। तो एक कंडीशन में तो हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, दूसरी कंडीशन में इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। 20 रुपये मूलधन है, 20 रुपये मूलधन है हमारे पास, और 1 रुपये क्या लग गया, हमारे पास ब्याज लग गया। 20 रुपया हमारे पास मूलधन है, 1 रुपये का ब्याज लगा, 21 रुपये क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट। उसी कंडीशन में ये हमारा पहले साल का मैटर है। अब दूसरे साल में क्योंकि समय कितना वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष, यानी कि यहाँ पे कितना वर्ष दे रखा है, हर वर्ष के अंत में प्रति किस्त, यानी कि यहाँ पे 2 बराबर किस्तों में बांटना है, और प्रति वर्ष की बात किया हर वर्ष की, तो यानी कि 2 बराबर में बांटना है तो 2 वर्ष आ गई। 20 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा, 400, और 21 का करूँगा तो कितना आएगा, 441। क्यों किया है, क्योंकि एक वर्ष के लिए तो कोई समस्या नहीं, यदि यहाँ पे 1 वर्ष का होता तो क्वेश्चन यही हो जाता। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे पहले किस्त 21 थी, अब 441 हो गई, तो दोनों किस्त की राशि क्या करनी है, बराबर, तो इसका गुणा भी मैं किससे करूँगा, 21 से। और यदि यहाँ पे गुणा 21 से किया है तो यहाँ पे भी गुणा 21 से ही करूँगा। 21 गुणा 20 करूँगा तो 21 गुना 42, 420 आ गया, और नीचे हमारा मान कितना है, 400। यानी कि ये तो इसका मान तो कन्फर्म है, 441 ही आएगा, कोई समस्या नहीं, उसको तो 441 ही आएगा, गुणा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हो गई किस्त। 420 और 400 का योग कितना आ जाएगा हमारे पास, 820। यानी कि ये हमारी क्या आ गई, किस्त की राशि। यानी कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो तो 441 और 441 अलग अलग आई, जबकि यहाँ पे हमारी जो टोटल राशि आई है, जो यहाँ पे ऋण तो कितना है, 12,300 रुपये का, जबकि यहाँ पे कितना है, 820 का। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ऋण तो कितना है, 820 का, जबकि यहाँ पे कितना है, 12,300 का। 0 से 0 कट गया, 82 एकम 82, और 82 एकम 82 एक बार गया। आगे इसमें शेष बचा तो कितना आ गया, 41, आगे 0 है
तो यानी कि 5 से गुणा करूँगा, यानी कि 1 बराबर की वैल्यू कितनी है? 15। चाहो तो आप देख सकते हो 820 का गुणा यदि 15 से किया तो 0, 15 दूना 30, आंसर 3, 15 अंटे 120 और 3 कितना आया? 123। यानी कि बिल्कुल हमारी जो भी मैंने मान निकाला है वो बिल्कुल बराबर आया है कि 1 बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 15। और 1 बराबर यानी कि वैल्यू 15 आ गई। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि प्रति किस्त की राशि, तो यानी कि अलग अलग प्रति किस्त की राशि पूछी है। तो 1 बराबर 15 है, तो 15 एकम 15 का 5, आंसर 1। 15 चौको 60 और 1 61 का 1, आंसर कितनी? 6। 15 चौको 60 और 6 कितना आ गया? 66। यानी कि प्रत्येक किस्त की राशि 6615, 6615, 6615। यदि यहाँ पे इस किस्त की भी राशि पूछी होती तो वो भी कितनी होती? 6615 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समस्या नहीं आएगी। यानी कि ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजी तरीका यही है, आप देख सकते हो, बाकी सर्च भी करके। यानी कि इससे बढ़िया तरीका आपको, यानी कि बाकी तो फॉर्मूले से करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। यानी कि ये अलग अलग किस्त की राशि है और ये हमारे पास मूलधन दिया रहता है। तो यानी कि आपको इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए कि 6615 रुपये पहली दूसरी किस्त है और पहली भी कितनी आएगी? 6615 रुपये। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।